बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में कि डोकलाम का जो असल इशू है चाइना, भूटान और भारत के बीच में, वो क्या है। ये एक ट्राई जंक्शन एरिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक एरिया ऐसा है जो नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में है, जिसको हम काला पानी कहते हैं, या जहाँ से वो रोड गुजार रहे हैं इंडिया वाले और तिब्बत में लेकर जाना चाहते हैं। इसी तरह एक ट्राई जंक्शन इस तरफ भी है। ये जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे एक इलाका है, उसका नाम है डोकलाम। अगर आप गौर से इसकी तस्वीर को देखें तो इसके नीचे की जानिब भारतीय इलाके हैं, सिक्किम का इलाका है। इससे ऊपर की जानिब जो है वो तिब्बत का इलाका है जो चीन के पास है। और इसके अगर आप नक्शे के ऊपर दाएं जानिब देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे भूटान का इलाका है। तो ये तीन मुल्कों का एक ट्राई जंक्शन है, तीन मुल्कों का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तीनों आकर इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास इलाका है जिसका नाम है डोकलाम। ये जो डोकलाम का इलाका है, चीन कहता है ये हमारा इलाका है, भूटान कहता है ये हमारा इलाका है। भूटान और चीन के बीच में 2017 में एक मामला हुआ था इस इलाके को लेकर। चीन अपनी फ़ौज आगे बढ़ा रहा था और भूटान ने मदद मांगी भारत से। भारत अपनी फ़ौज वहाँ पे लेके आया। चीन और भारत के बीच में 73 दिन तक वहाँ पे कशीदगी रही, लड़ाई नहीं हुई, स्टैंड ऑफ रहा। बड़ी टफ सिचुएशन थी दोनों के लिए। और उसके बाद 28 अगस्त को 2017 में दोनों मुज़ाकरात के ज़रिए वापस चले गए। लेकिन चीन इस इलाके पे अपना क्लेम छोड़ कर नहीं गया। उसने कहा जी ये मेरा इलाका है, मैंने इस इलाके को लेना है। फ़िलहाल हम नेगोशिएट कर रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन ये एरिया चीन का है और हमारा इसके ऊपर जो है वो हक बरकरार रहेगा। 2020 में दोबारा भारत और चीन के फ़ौजियों के दरमियान यहाँ पे एक झड़प भी हुई थी, जिसमें भारत के बकौल, जो भारत कहता है उसके मुताबिक, जी न्यूज़ की खबर के मुताबिक यह है कि 4 भारतीय फ़ौजी और 7 चाइनीज़ फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। चीन ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की थी, लेकिन चीन ये कह रहा है कि ये एरिया हमारा है। अब मैं आपको खबर देता हूँ, द प्रिंट ने इसके ऊपर एक खबर लिखी है और ये भारतीय अखबार है। यहाँ पे लिखा है कि चाइना बिल्डिंग मिसाइल साइट्स नियर डोकलाम नाकुला क्लैश जोन सैटेलाइट इमेजेस शो। वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट की कुछ इमेजेस आई हैं जो ये बता रही हैं कि चाइना कोई मिसाइल साइट्स बना रहा है डोकलाम के इलाके में और नकुला पास के इलाके में। ये दो मुतनाज़े इलाके हैं भारत और चीन के बीच में, और भूटान भी इसका एक फ़रीक है। तो यहाँ पे इन एरियाज़ के बिल्कुल करीब कुछ सैटेलाइट इमेजेस आए हैं जो ये बता रहे हैं कि चीन यहाँ पे कुछ दिफाई मामलात इस तरह के बना रहा है, कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगा रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे लगा रहा है, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके ऊपर एक ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम है D80। ये जो अकाउंट है ये मशहूर है इस हवाले से कि ये सैटेलाइट इमेजेस जारी करता रहता है, ख़ास तौर पे इंडिया और उसके आसपास के रीजन के। तो ये जो सैटेलाइट इमेज इन्होंने जारी की है, इस इमेज में इन्होंने 2 साइट्स दिखाई हैं जहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी नस्ब की जा रही है। एक एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है चीन की जानिब से, और ये उस एरिया के बहुत करीब है जहाँ पे डोकलाम है। यानी एक तरफ भूटान है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चीन है, और यहाँ पे ये सैटेलाइट्स जो हैं ये तस्वीर बता रही हैं कि 2 साइट्स की इन्होंने निशानदेही की है। और ये ट्राई जंक्शन के बिल्कुल करीब है, कुछ 50 किलोमीटर दूर है, कुछ ज़्यादा करीब है। और ये 2 इलाकों की निशानदेही कर रहे हैं, एक नाकुला पास और दूसरा जो है वो डोकलाम का इलाका, जिस पे चीन कहता है ये हमारा है, भूटान कहता है ये हमारा है, जबकि भारत ने वहाँ पे अपनी फ़ौज भेजी हुई है चीन को रोकने के लिए। तो इस सैटेलाइट इमेजेस के बाद भारत की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि चीन इतने खुफिया अंदाज में, इतने कलील अरसे में इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स इस इलाके में कर लेगा और इतने बड़े दिफाई स्ट्रक्चर्स ला के वहाँ पर लगा देगा। अब हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि चीन यहाँ पे मिसाइल बेसिस बना रहा है इस रेंज में, और 2 नई फ़िज़ाई पोजीशंस तकरीबन तैयार कर चुका है। ये डोकलाम और सिक्किम सेक्टर के मुतनाज़ा इलाकों में चीन की कोशिश है कि वो यहाँ पे सबकत ले जाए दूसरी फ़ौज से। और अगर इस जगह के ऊपर चीन कामयाब हो जाता है और ये काम मुकम्मल कर लेता है
तो इसका ये निज़ाम भारत को बहुत महंगा पड़ेगा, ये भारतीय जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि इस मुकाम से वो हमलावर होने और किसी भी किस्म का हमला रोकने की एक ज़बरदस्त सलाहियत हासिल कर लेगा और बड़ा मौसर और दुरुस्त कार्रवाई कर सकेगा अगर इस जगह के ऊपर चीन अपने ये जो मिशन है उसको मुकम्मल कर लेता है। अब निकोला पास का जो इलाका है, यहाँ इस साल 9 मई को एक तसादम हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और अगर चीन यहाँ पे कामयाबी हासिल करता है तो फिर अगली मंजिल उसकी क्या होगी? वो अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका है जो इस वक्त भारत के कंट्रोल में है। चीन का ये कहना है कि ये सारा एरिया हमारा है, हमें इस एरिया को वापस लेना है। तो इस एरिया को वापस लेने के लिए चीन को थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे कहाँ? चिकन नेक। अगर आपको याद हो तो मैंने एक स्टोरी की थी, ये उसका इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चिकन नेक के ऊपर हमने एक स्टोरी की थी कि भारत की एक चिकन नेक है जो भारत के 2 हिस्सों को अलग अलग करती है। मुर्गी की गर्दन की तरह एक पतला इलाका है जिसके एक तरफ से बांग्लादेश है, एक तरफ से ऊपर से चीन है, एक तरफ से नेपाल है, एक तरफ से भूटान है और बीच में भारत की बिल्कुल पतली गर्दन है। अगर इस गर्दन को काट दिया जाए या यहां से सप्लाई बंद की जाए तो फिर भारत 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, उसका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो जाएगा और जो चिकन नेक है भारत की वो टूट जाएगी। तो उसके बाद भारत की 8 ऐसी रियासतें हैं जो शुमाल मशरकी साइड पे हैं, वो भारत से अलग हो गई तो फिर दिफाई निज़ाम टूटने का भारत को शदीद तरीन नुकसान हो सकता है क्योंकि सप्लाई लाइन कट जाएगी। चीन ने इसको काटने की पहले कोशिश की है लेकिन माजी में वो कामयाब नहीं हुआ, यहाँ पे झड़पें ज़रूर होती रही हैं। अब ज़रा जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से अब तक चीन ने इन इलाकों में और इसके आसपास जो इसकी एयर बेसेस हैं वहाँ पे 36 लड़ाका तैयारे पहुँचाए हैं और ऐसा इंतज़ाम कर लिया है कि वो अपने डिफेंस एयर बेसेस के तौर पे इन इलाकों को इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा उन्होंने अपने जदीद तरीन ड्रोन्स भी यहाँ पे पहुँचा दिए हैं और कुछ इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी यहाँ पे फैला दिया है। और चीन अपनी ये जो खित्ता है यहाँ पे अपनी दिफाई ताकत 2017 का जो स्टैंड ऑफ था भारतीय फ़ौज के सामने जब वो कशीदा सूरत हाल हुई थी, उस वक्त से अब तक खामोशी के साथ बतदरीज लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। ये जी न्यूज़ जो है भारतीय अखबार लिख रहा है। अब ज़रा इस एरिया की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर चीन यहाँ पे कब्जा कर ले तो उसके लिए कितना अहम होगा। इसकी 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं कि चीन इस एरिया पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है। डोकलाम पे अगर चीन कंट्रोल हासिल कर लेता है तो ये फौजी दिफाई लिहाज से, दिफाई हिकमत अमली के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम इलाका है। यानी ये जो एक ऐसा ट्राई जंक्शन है जहाँ पे भारत है, भूटान है, चीन है, इनकी सरहदें बिल्कुल करीब करीब हैं और ये डोकलाम का इलाका मिलिट्री के लिहाज से सबकत ले जाने के लिए अहम तरीन एरिया है। यहाँ पे अगर भारत होगा तो उसको सबकत होगी, अगर चीन होगा तो उसको सबकत होगी। चीन इस इलाके को लेना चाहता है। दूसरी अहम वजह, अगर चाइना इस इलाके को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो अपनी जंगी मशीनें और हैवी आर्टिलरी जो है, जो नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है सरहदों तक पहुंचाना, वहां तक बड़ी आसानी से पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। और ये जो बुलंदोबाला इलाके होते हैं, पहाड़ी एरियाज होते हैं, हिली एरियाज होते हैं या ज़मीन सतह समुद्र से ऊंचे इलाके होते हैं, वहाँ पे वही फ़ौज कामयाब और तगड़ी होती है जो नकलो हरकत तेज़ी से कर सकती है। अपनी मशीनें, अपनी आर्टिलरी, अपना सामान और अपने फ़ौजियों को जो तेज़ी से मूव कर सकते हैं वो दूसरी फ़ौज पे सबकत ले जाते हैं। तो अगर ये डोकलाम का इलाका चीन के पास आ जाता है तो उसको नकलो हरकत के लिहाज से, तेज़ी से मूव करने के लिहाज से एक सबकत हासिल हो सकती है भारत के ऊपर। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि ये इलाका चीन हासिल कर ले। अच्छा, जो भारत की चिकन नेक है, अगर उसको अलग करना चाहता है या भारत को 2 हिस्सों में चीन काटना चाहता है तो हर हाल में उसको डोकलाम का ये इलाका चाहिए। डोकलाम का ये एरिया अगर चीन के पास होगा तो चीन ज़्यादा आसानी से भारत की चिकन नेक को अलग करेगा और 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसकी 8 रियासतों को इधर कर देगा और बाकी इस तरफ कर देगा और बाकी भारत इस तरफ रह जाएगा। ये सप्लाई लाइन कटने की वजह से भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको हम कहते हैं, इसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, इसको बचाने के लिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डोकलाम के इलाके पे कंट्रोल रखे और इसको चीन के हाथ में ना जाने दे। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट बताता हूँ। ये खबर आई है हमारे पास जनाब स्वराज्या से। ये एक साइट है स्वराज्या,
और इसके ऊपर जो न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसकी ट्रांसलेशन भी मैं कर देता हूँ। ड्रैगन ब्रीथिंग डाउन इंडियाज चिकन नेक, वाई दिस चाइनीज प्रोजेक्ट इन नॉर्थ बांग्लादेश इज अ ग्रेव सिक्योरिटी थ्रेट। आगे भी थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। चाइना इज इन्वेस्टिंग in a massive project in northern Bangladesh very close to India's vulnerable Siliguri corridor। और आगे कह रहे हैं कि China's presence here can develop into a major security threat for India in the long run। वो ये कह रहे हैं कि हमें ऊपर से चीन की तरफ से तो खतरा था, नेपाल की तरफ से भी था, नेपाल चीन का साथ दे रहा है। डोकलाम तक अगर चीन आ जाता है तो ये खतरा मौजूद है कि चीन हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के बिल्कुल करीब है, और ये इंतहाई पतला एरिया है जो सप्लाई लाइन भारत की काट सकता है, भारत को दो हिस्सों में तोड़ सकता है। इसके नीचे की तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो शुमाली इलाका है वो इसके बिल्कुल नीचे की तरफ है। अब मसला ये हो गया है, ये जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि ड्रैगन वो कहते हैं चीन को, कि ड्रैगन जो है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया की चिकन नेक जो है उसको खतरे में डाल रहा है। और एक और काम उसने बड़ा अजीब किया है जो बहुत खतरनाक है। चीन ने बांग्लादेश के उन इलाकों में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहा है जो इलाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल ऊपर हैं, बहुत करीब हैं। यानी बांग्लादेश के वो एरियाज जो चिकन नेक के या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, जो भारत को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकती है, उसके बिल्कुल नज़दीक है। वहां पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, वहां प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। और भारत ये कह रहा है, और ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स ये बता रही हैं कि इससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है भारत के लिए, कि अगर चीन ऊपर से भी आया और नीचे से इस तरफ से बांग्लादेश की तरफ से आया और उसका साथ दिया नेपाल ने, तो इंडिया किसी तरह भी अपनी इस चिकन नेक को बचा नहीं पाएगा फ्यूचर के किसी भी तसादुम के दौरान। वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर हैविंग ट्राइड एंड फेल्ड टू चोक द स्ट्रेटेजिक बट वल्नरेबल चिकन नेक, also known as the Siliguri corridor from the north through Bhutan, China appear to be trying to do the same from the south through Bangladesh। कह रहा है कि यहां से चीन को नाकामी हुई है, ऊपर की तरफ से वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, लेकिन अब वो नीचे बांग्लादेश की तरफ से आ रहा है और यहां से अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करेगा। और जब वो दो तरफ से यलगार करेगा तो भारत के लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जंग जो है वो किसी के भी हक में नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको भारत ने शुरू किया था 370 ख़त्म करने के बाद, लोगों के हुकूक जो है उनको गसब करने के बाद, लोगों के ऊपर जुल्म करने के बाद, और इस पूरे खित्ते के अंदर भारत ने जिस किस्म का रवैया रखा था, अब उन्हीं चीज़ों का सामना भारत को करना पड़ रहा है। चीन, या आप उसे ड्रैगन कह लें, वो किसी भी वक्त मुर्गी की इस गर्दन को दबोच लेगा, और जब उसके पंजों में होगी ये गर्दन तो फिर भारत दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। इससे बचने के लिए भारत को अभी भी होश कर लेना चाहिए, और जिन जिन इलाकों के या लोगों के हुकूक हैं वो उनको वापस करने चाहिए। लेकिन भारत को मुझे नहीं लगता ये बात समझ आएगी, और जब तक समझ आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।